नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है योगा फॉर वर्टिगो। वर्टिगो में हमें डिजीनेस होती है, बैलेंस मेंटेन करने में हमें दिक्कत होती है। तो योग के माध्यम से हम किस तरीके से वर्टिगो के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। योग कैसे हेल्प करता है वर्टिगो में? तो योग में जो आसन है, जो मुद्राएं हैं और प्राणायाम है, उससे हमारा माइंड एंड बॉडी जो कोऑर्डिनेशन है, जो बैलेंस है, वो इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम षणमुखी मुद्रा से। षणमुखी मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आपको सिटिंग पोजीशन में आ जाना है। अपने मैट के ऊपर कोई भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, जैसे मेडिटेटिव आसनास है, ध्यानात्मक आसन जिसे हम कहते हैं। अगर आप ज़मीन पर बैठने में कंफर्टेबल ना हो तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। शोल्डर्स को रिलैक्स रखते हुए, बैक स्ट्रेट। षणमुखी मुद्रा को करने के लिए हम अंगूठों से ईयरलोब्स को बंद करते हैं। इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर आईज के ऊपर, रिंग फिंगर नोज के पास और लिटिल फिंगर जो है वो लिप्स के पास रहेंगी। इस प्रकार से षणमुखी मुद्रा को करते हुए शोल्डर्स रिलैक्स रखने हैं, एल्बोज साइडवेज रहेंगे, चेस्ट को अच्छे तरीके से एक्सपांड करना है। ये हो गई हमारी षणमुखी मुद्रा। इस मुद्रा को हम क्यों करते हैं? हमारे जो बाकी सेंसेस है, हम सारे सेंसेस को शांत करते हुए उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम कानों को बंद कर रहे हैं, आंखों को बंद कर रहे हैं, मुंह को बंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस षणमुखी मुद्रा का अभ्यास जो है हम भ्रामरी प्राणायाम में भी करते हैं। षणमुखी मुद्रा में आपको एल्बोज को इस तरीके से सीधे ही रखना है, लूज छोड़ते हुए या फिर बैक को राउंड शेप में रखते हुए षणमुखी मुद्रा नहीं करनी है। षणमुखी मुद्रा से क्या होता है कि हमारा मन जो है वो धीरे धीरे शांत होता जाता है, हमारा पूरा फोकस हमारे बॉडी पर केंद्रित होता जाता है। इस मुद्रा को होल्ड करके रखना है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, चाहे 30 सेकेंड्स हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, जितनी कंफर्टेबली आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सके, इसे बनाए रख सके, उतनी देर के लिए इसे बनाए रखना है। और ब्रीदिंग जो रहेगी वो पूरी तरीके से नॉर्मल रहेगी। संपूर्ण ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें और अपने शरीर पर केंद्रित करें। अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करते हुए षणमुखी मुद्रा को बनाए रखेंगे कुछ देर के लिए। षणमुखी मुद्रा को रिलीज करने के लिए हाथों को धीरे से रिलीज करते हुए नीज पे रखेंगे और आंखों को कोमलता से खोलेंगे। तो दोस्तों अगला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए राइट हैंड से हम प्रणव मुद्रा का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनानी है। इसे भी हम सिटिंग पोजीशन में ही करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया जाता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करते हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट होता है। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। इस प्रकार से जब हम लेफ्ट से शुरू करते हैं ब्रीथ इन करना और लेफ्ट से ही हम ब्रीथ आउट करते हैं, तब हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक आवर्तन पूर्ण होता है। इसी तरीके से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के 5 से 10 आवर्तन करेंगे।
जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। और प्राणायाम को करते समय आपको किसी भी समय सांसों को रोक के नहीं रखना है, यानी कि कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल शुरू रहेगा। इसका रेशियो जो रहेगा 1:1 या फिर 3:3, यानी कि अगर आप 3 सेकेंड्स के लिए सांस अंदर ले रहे हैं तो 3 सेकेंड्स के लिए ही बाहर छोड़नी है। इस प्रकार से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम करेंगे प्रणव मुद्रा के साथ। आंखों को कोमलता से बंद किया जाए। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, ब्रीथ इन थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, ब्रीथ आउट थ्रू द राइट, breathe in through the right, right nostril closed, breathe out through the left, breathe in through the left, left nostril closed, breathe out through the right, breathe in through the right, right nostril closed, breathe out through the left, breathe in through the left, left nostril closed, breathe out through the right, breathe in through the right, right nostril closed, breathe out through the left, breathe in through the left, left nostril closed, breathe out through the right, breathe in through the right, right nostril closed, breathe out through the left, breathe in through the left, left nostril closed, breathe out through the right, breathe in through the right, right nostril closed, breathe out through the left. नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्ण होने के बाद आंखों को बंद ही रखें। प्रणव मुद्रा को रिलीज करते हुए राइट हैंड को राइट नी पर रखेंगे और कुछ समय के लिए शांति से स्थिरता के साथ बैठे रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं उन्हें महसूस करना है अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर। Focus completely on your breathing, on your body. फिर आंखों को कोमलता से खोलेंगे। तो दोस्तों, अगला हम आसन देखेंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसे करने के लिए हम सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करना है, दोनों पैर मिले हुए, हथेलियां शरीर के पास। पश्चिमोत्तानासन को हम बेसिक तरीके से देखेंगे एज अ प्रिपरेटरी पोज। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखना है या शिन्स के ऊपर रखना है। बैक स्ट्रेट रखते हुए सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते जाना है। अगर पॉसिबल हो तो बिग टोज पकड़ने का प्रयास करें। अगर पॉसिबल ना हो तो हाथों को शिन्स पर ही रखना है। बैक को सीधी रखने का प्रयास करेंगे। राउंड शेप नहीं करना है पहले ही। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना धीरे धीरे आगे जाते रहें और फिर हेड को हल्के से ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ। अगर हो सके तो फोरहेड को पैरों से टच करने का प्रयास करेंगे। अगर पॉसिबल ना हो तो इसी स्थिति में आसन को बनाए रखना है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए स्थिरता के साथ।
धीरे से सांस अंदर लेते हुए बैठक स्थिति में आ जाएंगे और वज्रासन करेंगे। हाथों को पैरों की तरफ रखते हुए सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंड करेंगे, चाइल्ड पोज। फोरहेड को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस आसन को हम 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखेंगे। सांस अंदर लेते हुए धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएं और आसन को रिलीज करें। अगला आसन हम करेंगे शशांक आसन, जिसे करने के लिए वज्रासन की स्थिति से ही दोनों हील्स को पकड़ना है और फॉरवर्ड बेंड करते हुए सर को, फोरहेड को नीज के पास रखेंगे और हिप्स को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से शशांक आसन की स्थिति को बनाए रखेंगे। धीरे से बैठक स्थिति में आते हुए शशांक आसन की स्थिति को रिलीज करें। बटक्स को हील्स के ऊपर रख दें। हाथों को सामने की ओर लेकर आते हुए सांस अंदर लेनी है और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। तो दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे हलासन, जिसे करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैरों को 90 डिग्रीज तक ऊपर उठाएंगे और अगर हो सके तो दोनों पैरों को पीछे लेकर आते हुए सर के ऊपर जमीन पर रखेंगे। अगर ये पोजीशन आपको पॉसिबल ना हो तो आप केवल 90 डिग्रीज तक ही पैरों को रखेंगे, जिससे कि ये अर्ध हलासन की स्थिति बनी रहेगी। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें और आसन स्थिति अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को घुटने से मोड़ते हुए जमीन पर रखेंगे और संपूर्ण शरीर को रिलैक्स रखते हुए कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर तौर पे करने से हम वर्टिगो को धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं या उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इन आसनों का रेगुलरली अभ्यास करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।